इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर को हमलों को लेकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नसरल्लाह ने कहा है कि हमास ने ही इस हमले को अंजाम दिया। उसने कहा कि ये 100% फिलिस्तीनी फैसला था और खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया था। नसरल्लाह के मुताबिक ये हमला एक तरह से सरप्राइज था। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बाद से ही ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह चीफ ने कोई बयान दिया हो। इसके साथ ही उसने इजराइल हमास युद्ध के और भड़कने की चेतावनी देते हुए अमेरिका से डरने की बात कही है। लेबनान की उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि उसकी मिलिशिया इजराइल हमास युद्ध से दूर रहने की अमेरिका की चेतावनियों से डरने वाली नहीं है। टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में हसन नसरल्लाह ने क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती का जिक्र करते हुए कहा कि भूमध्य सागर में आपके बेड़े हमें नहीं डरा सकेंगे। हिजबुल्लाह सभी विकल्पों के लिए तैयार है। नसरल्लाह ने कहा कि उसकी ताकतवर मिलिशिया सीमा पर इजराइल के साथ अभूतपूर्व लड़ाई में जुटी हुई है। उसने क्षेत्र में संघर्ष और तेज होने की धमकी भी दी। भाषण में नसरल्लाह ने ये घोषणा नहीं की कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल हमास युद्ध में शामिल हो रहा है। हालांकि उसने धमकी दी कि लेबनान इजराइल सीमा पर लड़ाई अब तक देखे गए स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि हमास का फैसला पूरी तरह सही, बुद्धिमानी और हौसले से भरा हुआ था। ये फैसला बिल्कुल सही वक्त पर आया है। जिस वक्त नसरल्लाह का भाषण टीवी पर दिखाया जा रहा था, उस दौरान लेबनान की राजधानी बेरूत में चौराहे पर भीड़ जुटी थी। वहां मौजूद लोग खुशी में गोलियां चला रहे थे। ये भाषण युद्ध शुरू होने के बाद से सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच झड़प बढ़ने के एक दिन बाद आया है। इसी दिन शीर्ष अमेरिकी राजनयिक इजराइल की यात्रा पर भी थे। अमेरिकी रक्षा सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि हमास के साथ युद्ध में आम लोगों की रक्षा की जाए। अपने लंबे भाषण में नसरल्लाह ने हमास के हमले की तारीफ की। इस हमले की योजना फिलिस्तीन में बनाई गई थी और वहीं से इसे अंजाम दिया गया। हालांकि उसने ये भी कहा कि उसके आतंकी संगठन की कोई भूमिका नहीं है। नसरल्लाह के भाषण को पूरे क्षेत्र में संकेत के रूप में लिया जा रहा था कि क्या इजराइल हमास संघर्ष एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा। युद्ध की शुरुआत के बाद से हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह ने लेबनान के साथ अपनी सीमा पर इजराइल की सेना को उलझाने के लिए कई कदम उठाए थे। हालांकि ये युद्ध भड़कने की सीमा तक नहीं पहुंचा था। इजराइल ईरान समर्थित लेबनानी शिया आतंकवादी समूह को अपना सबसे गंभीर खतरा मानता है। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास इजराइल को टारगेट करने वाली करीब 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं। साथ ही ड्रोन और सतह से हवा और सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के लिए ये पूर्ण युद्ध भी महंगा पड़ेगा। उसने साल 2006 में इजराइल के साथ 34 दिन तक की लड़ाई की थी, जो कि बिना फैसले के ही खत्म हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।